सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है? ठीक है। राजनीतिक विज्ञान समाज के उस भाग का अध्ययन है जो राज्य, सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। यह समझने में मदद करता है कि राज्य कैसे काम करता है, सरकार कैसे बनाई जाती है और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हम ये समाज में नियम कानून, सत्ता और नेतृत्व को समझने का ही विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान क्या है? नियम कानून और सत्ता और नेतृत्व को समझने का ही विज्ञान है। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति को दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है ना। विज्ञान की तरह एज ए साइंस, राजनीतिक विज्ञान में नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जैसे कि तर्क, लॉजिक, तथ्य, फैक्ट्स और अनुसंधान यानी कि रिसर्च पर आधारित होता है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस में हम चीजों को व्यवस्थित तरीकों से समझते हैं, वैसे ही राजनीतिक विज्ञान में हम समाज और राज्य को समझने की कोशिश करते हैं। इसका हम उदाहरण ले सकते हैं, सत्ता के प्रकार, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और लोकतंत्र के क्या नियम हो सकते हैं। यह एक विज्ञान की तरह भी काम करता है। ठीक है ना। राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान की तरह है, एज ए साइंस। एंड नेक्स्ट है कला की तरह, एज एन आर्ट। ये समाज को सुचारू रूप से चलाने की एक कला है। ठीक है ना। कि कैसे समाज को सुचारू रूप से बढ़िया ढंग से चलाया जाता है। यह बताता है कि नेता और सरकार कैसे लोगों को जोड़कर नीतियां बनाते हैं और समस्या सुलझाते हैं। उदाहरण के लिए नेतृत्व की कला, आर्ट ऑफ लीडरशिप, लोगों को संगठित करना, ये भी क्या है? कला है। यानी कि कला की तरह क्या है? नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का प्रकृति एक कला की तरह भी है। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह सिर्फ राज्य और सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर हिस्से को छूता है। इसके मुख्य क्षेत्र, सबसे पहला है राज्य यानी कि स्टेट। राज्य क्या है? राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग संगठित होकर नियमों के तहत रहते हैं। ठीक है ना। सरकार, गवर्नमेंट। राज्य के मुख्यतः चार तत्व होते हैं। पहले जनसंख्या, राज्य में रहने वाले लोग। ठीक है। वही पॉपुलेशन हो गया वहां का। भौगोलिक क्षेत्र, वह जमीन जहां राज्य स्थापित है उसे वह राज्य का भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है। और सरकार, जो नियम बनाती है और लागू करती है उस राज्य में। ठीक है। संप्रभुता, सोवेर्निटी, राज्य का स्वतंत्र होना। ठीक है। ये चार मुख्य तत्व हैं एक राज्य के होने का। ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग है सरकार पढ़ते हैं। ठीक है ना। सरकार, सरकार वह संस्था है जो कानून बनाती है, देश चलाने का काम करती है, लोगों की समस्याओं को हल करती है। सरकार के प्रकार हो सकते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, डिक्टेटरशिप, तानाशाही या मोनार्की जिसे राजतंत्र कहते हैं। सरकार मुख्यतः तीन प्रकार के हो सकते हैं। भारत में जो है क्या है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तानाशाही, डिक्टेटरशिप कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया में है। और राजतंत्र की हम बात करें तो वो यूके। संविधान, जो राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र है, इसके क्षेत्र में संविधान भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान वह दस्तावेज है जिसमें किसी देश के नियम कानून लिखे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है।
नेक्स्ट है सत्ता और अधिकार, पावर एंड ऑथोरिटी। सत्ता किसे कहते हैं? ठीक है, सत्ता क्या है? पावर वह क्षमता है जिससे नेता और सरकार काम कराते हैं। ठीक है। अधिकार लोगों को नियम बनाने के लिए बाध्य करना की वैध शक्ति होती है, उसे ऑथोरिटी कहते हैं। जैसे आप यदि बाइक पे हेलमेट लगा के नहीं जाते हैं तो पुलिस वाले आपको बाध्य करते हैं कि आप हेलमेट लगा के आए। ठीक है, तो ये उसका अधिकार है एक, यानी कि बाध्य किया जाता है आपको, आपको नियम मानना ही होगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, यह देशों के बीच के संबंध का अध्ययन करता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूएन जैसे संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुआ। ठीक है ना। व्यापारिक और सैन्य सहयोग ये देशों के बीच, ठीक है ना, होता है, दो देशों या कई देशों के बीच। नेक्स्ट है राजनीतिक विज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान का महत्व हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि उदाहरण के लिए भारत एक स्टेट यानी कि राज्य है जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ है। ठीक है। और भौगोलिक क्षेत्र भारत का एक निश्चित क्षेत्र है। सरकार भारत में लोकतंत्र की सरकार है, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सांसद तीनों मिलकर काम करती है। संविधान भारतीय संविधान के तहत नियम बनाए जाते हैं और लागू भी किए जाते हैं। ठीक है। और सत्ता यानी कि सत्ता और अधिकार, पावर एंड ऑथोरिटी, कानून तोड़ने वालों को पुलिस और न्यायपालिका दंड देती है। लास्ट में कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? राजनीतिक ज्ञान हमें ये सिखाता है कि जो राज्य और सरकार कैसे चलाती है, ये समाज के हर पहलू को जोड़ते हैं, जैसे कानून, अधिकार, न्याय और संबंध। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना। और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को